सब्सक्राइब कीजिए एबनारा वर्ल्ड को, बेल आइकन दबाइए एबनारा वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पावर सिस्टम पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू इलेक्ट्रिकल मशीन के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पार्ट 1 में हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट दोस्तों, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रन ऑफ आर। क्वेश्चन नंबर 1 इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रन ऑफ आर। जो रन ऑफ है आपका, उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो गाइस वी नो दैट रेनफॉल पैटर्न उसको अफेक्ट करता है, शेप एंड साइज ऑफ कैचमेंट एरिया हम सभी जानते हैं। जैसे सपोज ये डैम है आपका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपने देखा होगा, ये डैम है आपका। डैम के पीछे वाला एरिया जितना भी रहता है इसको क्या कहते हैं, हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। जो रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट होते हैं उसमें डैम नहीं होता, उसमें जस्ट पॉन्डेज होता है फॉर टू मीट सडन पीक डिमांड के लिए ना, छोटा सा पॉन्ड होता है उसमें। बाकी वैसे वो यूज़ ही नहीं किया जाता है जैसे स्टोरेज पर्पज़ के लिए, जैसे आपके जो डैम वाले पावर प्लांट होते हैं ना, इसमें छोटा सा पॉन्डेज होता है, उसको 4 वे कहते हैं। ओके गाइज, तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका रनअप। एक तो रेनफॉल पैटर्न पे, शेप एंड साइज ऑफ कैचमेंट एरिया पे, टोपोग्राफी एंड नेचर ऑफ सॉइल इन द कैचमेंट एरिया एग्जैक्टली, अमाउंट ऑफ वेजिटेशंस एंड वेदर कंडीशंस इन द कैचमेंट एरिया एग्जैक्टली। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लो ड्यूरेशन कर्व एट ए गिवन हेड ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिकल पावर प्लांट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। हमें बताइए फ्लो ड्यूरेशन कर्व, जो क्यूमुलेटिव फ्लो वर्सेस टाइम के बीच का जो ग्राफ है, जो फ्लो ड्यूरेशन कर्व एट ए गिवन हेड ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। जितना भी आपको डिस्चार्ज मिलेगा आपको गिवन पर्टिकुलर टाइम में, हम जानते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की पावर क्या होती है, 9.81 इंटू 10⁻³ क्यों डिस्चार्ज हेड एफिशिएंसी। और साथ में क्या रहता है दोस्तों, वेट ऑफ द वाटर इसमें कितना यूज़ किया जाता है दोस्तों, W, और ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी किलोवाट में। ओके गाइज, ये पावर अवेलेबल एट द साइट। वेट ऑफ द वाटर जनरल डेंसिटी इज टेकन एज 1000 kg सॉरी, नॉट 100। तो उसका ग्रेविटी की वैल्यू तो खैर इसमें लिखी हुई है। तो पावर डिपेंड कर रही है आपकी डिस्चार्ज पे। तो आपको फ्लो ड्यूरेशन कर्व ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या दे रहा है, तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम में देगा दोस्तों टोटल पावर अवेलेबल एट द साइट। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया अंडर ए फ्लो ड्यूरेशन कर्व रिप्रेजेंट्स। जो फ्लो ड्यूरेशन कर्व होता है उसके अंडर जो एरिया जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। फ्लो ड्यूरेशन कर्व में मैंने जैसे आपको बताया कि फ्लो ड्यूरेशन कर्व डिस्चार्ज, द वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना डिस्चार्ज मतलब जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आर एंटरिंग इनटू हेडरेस्ट टनल, ठीक है। तो वो आपके पास द टोटल क्वांटिटी ऑफ रन अप, कितना पानी उस हेडरेस्ट टनल में आ रहा है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मास कर्व कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम। जो मास कर्व होता है, मास कर्व किससे प्लॉट किया जा सकता है दोस्तों। मास कर्व आपका प्लॉट किया जाता है, पहले ऑप्शन देखते हैं। लोड ड्यूरेशन कर्व, एनर्जी लोड कर्व, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व, बोथ लोड ड्यूरेशन कर्व एंड क्रोनोलॉजिकल। जो मास कर्व होता है आपका, इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। सी इज द राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, मास कर्व कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम। जो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व होता है वो कुछ ऐसा जैसा होता है, डिस्चार्ज, यहाँ पे डिस्चार्ज होगा आपका Q मीटर क्यू, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज हमारे पास जो डिस्चार्ज कुछ ऐसा जैसा है ना। अब इसमें देख रहे हो ये पीक आवर्स है, जब सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज, सबसे कम डिस्चार्ज यहाँ पे, है ना। इस तरह से जो आपका क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व होता है, कई बार आपका इसको ऐसे ही बना सकते हैं क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। डिस्चार्ज, वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी से ही मास कर्व को प्लॉट किया जा सकता है। स्टोरेज रिक्वायरमेंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम। देखिए स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम हाइड्रोग्राफ, मास कर्व, फ्लो ड्यूरेशन कर्व, या इधर वह हाइड्रोग्राफ और मास कर्व। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो हाइड्रो कर्व या क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व जो होता है उससे मास कर्व को प्लॉट किया जा सकता है। अब आपका जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम बोथ हाइड्रो कर्व एज वेल एज मास कर्व होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि द वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाइड्रो पावर स्टेशन व्हाट इज एन एनलार्ज बॉडी ऑफ वाटर जस्ट अबव द इनटेक एंड यूज्ड एज ए रेगुलेटिंग रिजर्वायर कॉल्ड। तो मैंने अभी आपको बताया जो पावर प्लांट जिसमें आपके डैम नहीं होता उनमें 4 वे होता है। जैसे आपका पॉन्डेज टाइप एनलार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऐसे होते हैं, उनको उसको क्या बोलते हैं, 4 वे। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, 4 वे, FOREBAY, 4 वे। सपोज ये हमारे पास रिवर आ रही है, ऐसे रिवर आ रही है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे पॉन्डेज टाइप बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ से आगे से
हेडरेस्ट टनल बिल्कुल छोटी सी ऐसे। फिर आगे पानी कहाँ जाएगा, पेन स्टॉक में, एमआईबी में, टरबाइन में, आगे सपोज यहाँ से जनरेशन हो रही है, ये आपका पावर प्लांट है। तो 4 वे क्या है, जो ये इनलार्ज बॉडी ऑफ वाटर, इन्होंने पूछा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 4 वे। रिजर्वायर नहीं कहते, रिजर्वायर तो जो डैम के पीछे होता है, बहुत बड़ा पावर प्लांट में होता है, लेकिन ये 4 वे होता है, बिल्कुल रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट होते हैं, उनमें बनता है। थोड़ी सी जो वाटर की स्टोरेज होगी इसमें अकॉर्डिंग टू डिमांड, थोड़ा बहुत वेरिएशंस के लिए, बाकी उतना बड़ा नहीं जितने जो आपके रिजर्वायर वाले पावर प्लांट होते हैं। ओके गाइस, इसमें बाकी इसमें डैम नहीं होता है, तो उस बॉडी को क्या कहते हैं हम, 4 वे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ केबल इज डबल्ड, इट्स कैपेसिटेंस विल बी। देखिए हम सभी जानते हैं केबल की लेंथ को बढ़ा दे, केबल की लेंथ, द लेंथ ऑफ केबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कैपेसिटेंस। Okay guys, if more will be the length of the cable, if more will be the length of the cable and more will be the capacitance, they are saying that length of cable is doubled, you have doubled the length, it means the capacitance will be doubled. The right answer is your C. Next question, Tarapur nuclear power plant has which type of reactor? Options are pressurized water reactor, boiling water reactor, Candu type reactor, none of these. तो दोस्तों देखिए तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ विच टाइप ऑफ रिएक्टर। देखिए तारापुर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, आपका पालघर में। तो अगर हम बात करें 19 आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट डेट इट मे बी लिटिल बिट अप्स एंड डाउन्स, 1969 के आसपास इसमें जो आपके पास बॉइलिंग वाटर है, 2 बॉइलिंग वाटर थे, ईच ऑफ 160 मेगावाट कैपेसिटी। तो खैर अभी 2005 या 6 के आसपास इसमें से 2 और ऐड किए गए हैं, हैवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, सॉरी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर 2 विथ कैपेसिटी ऑफ 540 मेगावाट। तो दोस्तों इसका जो वैसे राइट आंसर बोथ ऑप्शन में होना चाहिए था, बोथ ए एंड बी। वैसे इसमें ऑप्शंस इस टाइप का नहीं है, तो अगर ये बहुत पुराना क्वेश्चन है तो उस टाइम तो मैक्सिमम बुक्स में ऑप्शन बी दिया जाता है इसका, क्योंकि उस टाइम ये आपके पास प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कमीशन नहीं था एक्चुअली। ठीक है, बाकी अगर आप ऑप्शंस आते हैं इसमें बोथ करने के तो आप बोथ कर सकते हो, अगर नहीं आते तो आप यू हैव टू गो विद बॉइलिंग वाटर टाइप। और ये तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये 1961 में शुरू होता है इसका काम, 1969 के आसपास ये कमीशन हो गया था। ओके गाइज, ये महाराष्ट्र में आपका। और जो इसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों, जो ईयरली कैपेसिटी लगभग 5000 गीगावाट के आसपास है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग रोटर इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट में कौन सा रोटर यूज़ किया जाता है। देखिए थर्मल पावर प्लांट में एज वी नो दैट NS इज इक्वल टू 120 F/P। मैक्सिमम टाइम वी नो दैट इन थर्मल पावर प्लांट नंबर ऑफ पोल इज अप्रॉक्सीमेटली 2, 3, 1, 2, 2, 3। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पोल इज वेरी लेस, इट मीन्स स्पीड विल बी वेरी वेरी हाई। नो, स्पीड विल बी वेरी वेरी हाई। हमें सबसे ज़्यादा स्पीड के लिए कौन सा रोटर यूज़ करना होता है, सिलेंड्रिकल रोटर या राउंड रोटर, बिल्कुल स्मूथ रोटर कहा जाता है इसको ना। तो मतलब हाईएस्ट स्पीड होती है इसकी आपकी थर्मल पावर प्लांट में रोटर की, तो उसके लिए सिलेंड्रिकल रोटर यूज़ किया जाता है। सेलिएंट पोल कहाँ यूज़ किया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट में मोस्टली। तो इसके लिए लो पोल हाई स्पीड के लिए सिलेंड्रिकल रोटर इज़ द बेस्ट रोटर। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द मिनिमम डेप्थ इन मीटर ऑफ केबल ट्रेंच टू डग फॉर लेइंग ऑफ 1.1 kV केबल। देखिए दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। देखिए सपोज हमारे पास ग्राउंड है, इसको हमने लेड ऑन किया, सपोज ये हमारा ग्राउंड है, सपोज ये हमारा केबल है दोस्तों, ये हमारा केबल है, सपोज ये केबल ऐसे, सपोज इमेजिन, लेट अस इमेजिन दिस द केबल। ठीक है गाइज, तो अब देखिए यहाँ से जो यहाँ की जो वो रहती है आपकी 750 mm, या हम सिंपल से कहें इसको 0.75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल फॉर 1.1 kV की कैपेसिटी की बात हो रही है। ठीक है, और जो ये ऐसे सपोज ये ऐसे, और साइड बाय साइड की जो स्पेसिंग रहती है, ऐसे वॉल से जो स्पेसिंग रहती है आपकी, वो रहती है 25 mm। ओके गाइज, 25 mm, 0.025 मीटर। ओके गाइज, तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 0.75, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फॉल्ट करंट इन इज 2000 ampere, the relay setting is 50% and CD ratio is 400:5, then plug setting multiplier will be। तो गाइज देखिए, अब हमें सभी को पता ही है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या रहता है।
प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला रहता है विच इज़ इक्वल टू रिले फॉल्ट करंट अपॉन जो आपका रिले सेटिंग है मल्टीप्लाई बाय सी टी रेशो मल्टीप्लाई बाय सी टी सेकेंडरी करंट। ओके गाइज, या इन दोनों को आप एक करके लिख सकते हो, करंट सेटिंग दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू दी हम इस फॉर्मूले में भरेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू दी है 2000 डिवाइडेड बाय रिले सेटिंग 50%, 50/100 मल्टीप्लाई बाय सी टी रेशो 400 अपॉन 5, सी टी सेकेंडरी करंट 5 से 5 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल गाइस, 0 से 0 अगेन कैंसिल। तो हमारे पास 5 4 ज़ा 20, 4 0 4 10 4 ज़ा 40। तो राइट आंसर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आपका ए इज़ द राइट आंसर गाइज। तो गाइज ये फर्स्ट पार्ट था पावर सिस्टम का, इसमें काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन हमने लिए। टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी हैविंग सम सेशन ऑफ सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वी विल टेक सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। So if you want to see all these kind of series, especially important for JEE purpose, especially we talk about HPSSC and HWPSSC, so you can follow, subscribe our channel, you can share, like our videos. Please follow our channel, subscribe our channel, and so that you can have such wonderful videos from us. So thank you guys for watching this video. Please do subscribe, like and share. Education Narayana, World of Excellence. We provide you Adunara videos, a collection of education, knowledge, technology related videos. Do subscribe Adunara World and press the bell icon for latest Adunara videos. Friends, please do subscribe, like and share. Thank you very much.